उसके लिए पैसा दे सकते, लेकिन जिला पंचायत को क्या होता है, हमारे नॉर्म्स में नहीं है वो, तो नियमावली में ये कि हमें रास्ते या विकास कार्यों में ही काम करना। आपकी अगर कुछ मांगे हैं, सभी कीर्तन मंडली इस गांव की चाहे जितने भी हैं और महिला मंगल दल, आपकी अगर कोई समस्या निश्चित मैं अपने नेताओं से बोलूंगा और आपकी उस समस्या का समाधान करूंगा। तो आपके पास मेरा नंबर होगा। वैसे जिसकी भी जो भी मांग है पूरे गांव के जितने भी कीर्तन मंडली और महिला मंगल दल और युवक मंगल दल, चलो ये तो बोलते रहते हैं कभी क्रिकेट बैट, कभी इनको गाड़ी में खेलने के लिए भेजना, तो मैं कर लूंगा इनके लिए। और आप लोगों की बात मैं इनसे रखूंगा। अगर आपकी कोई मांग हो तो आप मेरे से जरूर बोलो। भाई साहब यहाँ पे हमारे कुंवर सिंह राणा जी हैं, इन्होंने एक ट्राउट फिश सेट का निर्माण करवाया। मैंने मतलब मैं सदस्य हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से करवाया। उसके अलावा जब यहाँ पे 10-12 परिवार चौथा तोक में बार बार परेशान थे, इनके 12 परिवार को खतरा है, एनपीसीसी कंपनी को मैंने सरकार के नुमाइंदों से भी कहा और यहाँ के जिला प्रशासन से भी कहा ये कंपनी इसको ब्लैक लिस्टेड कर दीजिए। आप जानते हो, आप लोगों की गांव की जागरूकता है कि यहाँ का भाई साहब, मैंने यहाँ की जो रोड की पेंटिंग है वो चंडीगढ़ लैब में भेजी और वहाँ पे जब उसकी जांच हुई वो लैब टेस्टिंग में वो फेल पाए गए वो केमिकल, और गांव वालों की लड़ाई सच पाई गई कि वास्तव में गांव के लोग चाहिए जिन्होंने वो केमिकल वो पेंटिंग उखाड़ी और चंडीगढ़ लैब में भेजा। उसके अलावा यहाँ पे जाट मंदिर बनना हमारा, जब गांव के लोग चंदा कर रहे थे तो मैंने भी जिला योजना से 2-3 लाख वहाँ पे टाइल्स वगैरह के लिए दिया। और अभी भी जब लोग आप लोगों ने फिर से चंदा किया, वो ऊपर में चादर वगैरह लगानी है, मैंने 1.5 लाख रुपया और रखा हुआ है कि चलो भविष्य में आप लोगों को जरूरत पड़ी, 1.5 लाख रुपया मैंने और रखा हुआ है। अगर आपने अपने पैसे से बना दिया तो हमारे जो बजट है वो पंचायत को हम देंगे। साथ ही मैंने कोशिश की कि मैं इस गांव के हर तोक में कुछ ना कुछ काम करूं। अभी हमारे खबला और धौले चोरी वाले जो लोग हैं, मेरा कोई विजन नहीं है, न मेरे भाई साहब, न मेरे पिताजी राजनीति में रहे, न दादा, मेरे को जो कुछ बढ़ाया इन लोगों ने बढ़ाया, तो मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है मैं इन लोगों के लिए संघर्ष करूँ। मेरी राजनीति मेरे को विरासत में, मैंने बहुत संघर्ष किया, तो मैंने 2 लाख रुपया धौले चोरी और खबला वालों के लिए रखा है कि उनको भी लगे कि हमारी तरफ भी किसी की नजर है। हमारे धर्म सिंह नेगी जी पूर्व प्रधान ने, उन्होंने घटबगड़ का पुल बनाया था, वो पुल जीर्ण शीर्ण हो गया था। 5 लाख रुपए मैंने उस पुल के लिए भी रखा और मुझे अगर खाली फोटो खींचनी होती, ये दिखाना होता कि 5 लाख, तो मैं भी यहाँ कहीं पे खर्च करता, लेकिन मैंने कहा वो जरूरी है, गांव वालों की आवश्यकता है, मैंने उस पुल के लिए भी 5 लाख रुपया दिया। यहाँ मुलिया गाँव में धारे के लिए मैंने कितना था, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं होता, 2 लाख रुपया 2 रहा होगा कि 1 लाख, कुछ है 1 लाख। काम की गुणवत्ता खराब पाई गई वहां पे, लेकिन मैंने उसको तोड़वाई और फिर करवाई। अब आप लोग संतुष्ट है ना। पिनोला के लिए भी मैंने 1 लाख की योजना दी। मछिंदर के लिए मैंने, मामा जी आप बार बार कहते हो मछिंदर नाथ का मंदिर है, 2 लाख रुपए मैंने टीम सेट के लिए स्वीकृत करा दिया है। यहाँ पे कुंवर भाई है कोनू के, इन्होंने कहा था कि दौलत भाई कुंवर भाई, इन्होंने कहा था कि कोनू में इधर महिलाओं को प्रसूति जब कोई डिलीवरी होती बहुत दिक्कत होती है, वहाँ पे मैंने बना दिया है। अब गांव वालों की जिम्मेदारी, वहाँ पे ताला लगाए, पानी लगाए, उसका रख रखाव करे, 2 साल बाद घास जामेगी तो जिला पंचायत सदस्य की जिम्मेदारी नहीं है ना। और मेरी कोशिश है छोटे छोटे काम जो जब तक मुझे मौका मिलेगा। देखिए आप लोगों ने मुझे छोटी सी उम्र में जो पहचान दी, मैं तो जब भी जाता हूँ मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं गढ़गू गांव का हूँ। और जब मैं पहली बार अगस्तपुरी महाविद्यालय में भाई साहब चुनाव लड़ रहा था, उसके बाद मैंने गढ़वाल विश्वविद्यालय में मैं बॉडी में लड़ा, तो पहली बार जब मैं अगस्तपुरी डिग्री कॉलेज में वोट मारे, लोग कहते थे भाई गढ़गू का है, गढ़गू पता नहीं कहाँ होगा, गढ़गू। आज मुझे नहीं लगता कि जनपद और हमारे सरकार के मानचित्र में कोई ये नहीं जानता कि गढ़गू भी कोई गाँव है। हमने ये कोशिश की है। मेरे को एक बार एक चरित्र प्रमाण पत्र नहीं था मेरे पास, मैं एडमिशन करने गया डिग्री कॉलेज में, मेरा फोटो स्टेट था, वहाँ के टीचरों ने मुझे घर भेज दिया कि ओरिजिनल लेके आओ। उससे 5 सांसद भेजे जिता के गढ़वाल से, क्या उन सांसदों की जिम्मेदारी नहीं वो टावर चालू होनी चाहिए? और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। निश्चित रूप से
अगर मैंने गलत किया, अगर मुंडेगांव का धारा खराब हुआ है तो विनोद राणा की जिम्मेदारी है और उसको सुधारना मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये टावर शुरू नहीं हुए तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, हमें बोलना पड़ेगा। आप लोगों ने कहा यहाँ पे शिक्षक गणेश प्रसाद जी आ रखे हैं यहाँ पे, ये इस बात के गवाह है, ये महिला मंगल दल के अध्यक्ष। मैं इस बार 2 टीचर गेट के लिए, 2 टीचर गढ़गू के लिए हम लेके आए। बार बार मैंने लड़ाई लड़ी, मेरे फोन में मैसेज भी है। मैंने कहा हमारे गांव में शिशु मंदिर स्कूल में बंद होगी, टीचर 2 टीचर मिल गए थे, अच्छा आगे थे। अब पहले एक आया, फिर आपने, मैं बार बार लगा रहा अधिकारी के पीछे, एक और आया, आचार संहिता में एक निकल गया। वैसे कौन सा नॉन्स है, अभी सरकार की पॉलिसी ऐसे, वैसे आचार संहिता में ऐसे तबादले वगैरह ट्रांसफर किसी का नहीं होता। किस नियम के तहत हुआ? आचार संहिता 23 तारीख को खत्म होने दो, मैं उस अधिकारी के कान पकड़ूंगा कि आखिर वो टीचर कैसे वापस चले गए, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं दूसरा टीचर लेके आऊंगा। अब बात आती है कि मनोज रावत को वोट क्यों दे। आपको अगर मैंने इस गांव के अंदर कोई काम किए, आपको भरोसा है मैं आगे भी कर, मेरे काम से कोई नाराज है क्या? किसी ने सुख दुख में बोला होगा, कहीं बोला, आज भी मैं तैयार हूं। किसी ने बोला होगा हॉस्पिटल में ब्लड चाहिए, कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं। अरे विनोद राणा तुम्हारा बहुत बड़ा स्टार प्रचारक बना हुआ है। परसों महिला मंगल दल की मीटिंग थी तो उसमें शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप रावत जी आए थे कि बोला विनोद राणा के कहने पर गढ़गू में एक वोट नहीं पड़ेगा, वोट सब कुलदीप रावत की है। वहां पैसा दिया जा चुका है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा चेक बांटे गए हैं। कितने लोगों को चेक मिले बताइए? मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जब जिसको चेक मिले, देखो अच्छी बात है, सरकार अपने घर से तो किसी ने नहीं दिया, लेकिन हमें बदनाम मत करिए। मतलब बाहर मेरी छवि ये बनाई जा रही है कि विनोद राणा कालीमठ जालमला से तो वोट दिला देगा, वहां का तो पत्थर भी जानता उसको, लेकिन गढ़गू वाले उसके कहने पर वोट नहीं देंगे। ये बात सत्य है क्या? मैंने हरीश रावत जी की सरकार थी जब मैं कुछ भी नेता नहीं था, मैं भुवन कापड़ी जी के साथ, ये प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं जिला महासचिव था। आप देखिए मामा जी, ये बहुत गरीब आदमी थे, इनकी बेटी की शादी, आपको हरीश रावत सरकार में चेक मिला नहीं मिला? मिला नहीं मिला? मैंने जो आपके कागज लगाए थे, आपको राशि मिली कुछ धनराशि? मुख्यमंत्री राहत कोष से 10,000 मिले थे और दोबारा भी 20 मिले। चलो यहाँ पे ये मामा जी आपको मिले थे जब पहले कागज मिले थे ना 10,000, हाँ मिले थे ना, ना चेक जो आया था, हाँ बस जितने भी राशि रही होगी। हाँ यहाँ पे हमारा भाई मुंडेगांव के दीवान सिंह जी इस दुनिया में नहीं है, मैं ढूंढ के, मैंने कहा ऐसे लोगों को मैं लाभ दिलाऊंगा। मैंने उनके बच्चों के लिए भी 21,000 रुपए दिलाए उस जमाने में। भाई रंजीत सिंह है बक्सना वाले। अब हमारी आदत ऐसी नहीं है कि वोट के टाइम पे कि मैं रंजीत भाई के घर में जाऊं कि मेरे सर में हाथ रख, भाई का समझा मैंने वोट बीजेपी को देंगे, कांग्रेस को देंगे। मैं काम करता हूं, मैं ऐसे किसी को ऐसे लालच नहीं दिलवाता हूं। अगर आपको मेरे पे भरोसा है, अगर परसों गणेश गोदयाल जी आए थे जालमल्ला में, हजारों लोग वहां खड़े हुए थे कि उन्होंने कहा ये विनोद राणा यहाँ का जिला पंचायत सदस्य है, पूरे क्षेत्र के लोग आए थे, अगर इस वार्ड से अगर ये वोट हमें ठीक पड़ता तो इसका भी भविष्य में कहीं प्रमोशन होगा। यही लोग तो है जो अब उप नेता पर कल सीएम भी बन सकते हैं, कल भाई का मंत्री भी बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें वोट पड़ता है तो कहीं ना कहीं मेरा प्रमोशन भी होगा, मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा। मैं तो सूर्य भाई नहीं